हेलो डियर वर्ल्ड स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको आज पता है, आपका एक नया लेक्चर ऐड होने वाला। लेक्चर नंबर आपका 12 होगा, जिसमें हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर हम यानी एक्सरसाइज नंबर 5.1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके लिए देखो कल आज एक आपका कल एक आपका लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें आपके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज तक कुछ क्वेश्चन तक मैंने आपके लिए बता दिए हैं। तो आज उन क्वेश्चन के लिए आगे बताया जाएगा। यानी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है, अगर कुछ पूछते तो शायद हम बताता उससे पहले के, लेकिन उससे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करते हुए क्वेश्चन के लिए आगे करेंगे। देखो, जैसे मुझे यहाँ तक याद है, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो कराए थे वो मैंने आपकी 27 तक मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन आप मेरा शायद 27 था, तो देखो 28 तक आपके लिए शायद हो गए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं हुआ है 28 तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भैया देखो मैं 28 से पहले यानी 29 में क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 29 से पहले यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि भैया हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो उस क्वेश्चन के लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, आज वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा ये, लेकिन बुक का ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, मेरी बुक में दे रखा है। जो आप देख लेना आपकी बुक में कौन सा दे रखा है। 29 क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है अंडर रूट कोट थीटा लिख रहा है। ठीक है, या ध्यान रखना अंडर रूट टेन थीटा हो। समझ में ना यार, अगर इस टाइप का यदि क्वेश्चन है तो हमेशा ध्यान रखना, मान के चलना माना कोट थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, और अगर टेन थीटा होता तो टेन थीटा इक्वल टू कितना मान लेते टी स्क्वायर, या कह सकती है कि पूरे फंक्शन इक्वल टू कितना मानते हैं टी मानते हैं हमेशा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जब वर्गमूल हटेगा तो क्या होता है, वर्ग हो जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो मान लीजिए अब देखो कितना आएगा, cot थीटा का डिफरेंशिएट कितना होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू 2t इंटू डी टी अपॉन के डी थीटा। यहाँ पे डी थीटा लिख रहा होगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा। अब देखो कितना आएगा, तो इसे कह सकते हैं माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2t इंटू डी टी। लिख सकते कोई डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई करने लगा। अब ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर तो है नहीं है, तो क्या करेंगे इस वाले फंक्शन को पूरे को इधर को भेजो, तो कितना आएगा डी थीटा इक्वल टू आएगा 2t डी टी माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है आपका 1 होता है। पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, है ना, यही चीज तो होगी। तो देखो रखे चलेंगे, 1 मिनट चलो थोड़ा। तो देखो यहाँ ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो लगा के चलेंगे तो कितना आएगा फिर इसमें नहीं है डी थीटा इक्वल टू माइनस के 2t ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू dt, है ना, माइनस का सिंबल ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते ये पूरी वैल्यू एक साथ लिख लो, और बड़ा इनटू कितना चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, dt में लिख लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। ठीक है, सिर्फ करते ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। देखो मैंने कैसे लगाई है कि cot थीटा इक्वल टू कितना लगाया टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा cot थीटा का माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा 2t dt अपॉन के डी थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड कर रहा है, करने लगेगा मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। ठीक है, तो मैंने देखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने कहां भेज दिया, इधर को भेज देती हूं, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करने लगेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू लगा दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो अब लगाएंगे डी थीटा वैल्यू इक्वल टू कितनी है, तो देखो कितना आएगा, ये बताओ cot थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो ये बताओ इस हिसाब से फिर अंडर रूट cot थीटा इक्वल टू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर टी इक्वल टू तो अंडर रूट cot थीटा हो जाएगा ना, तो यानी कह सकते हैं अंडर रूट cot थीटा इक्वल टू कितने के बराबर है टी के, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी टी के इंटू टी, है ना। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी माइनस के, अब डी थीटा किसके बराबर है इस वैल्यू के बराबर है, तो लगाएंगे माइनस के 2t, ठीक है, अपॉन के
इसे और चेंज कर दूं तो देखो इसे लिख सकते हैं माइनस के 2t dt अपॉन के 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा लिख रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे एक और तो इसकी घात कितनी होगी 4, तो इसे लिख सकते हैं t की घात 4। समझ में आ गया ना भैया? ये बताओ cot थीटा इक्वल, ये बताओ 1 अपॉन के लिख रहा है 1 प्लस की cot स्क्वायर थीटा लिख रहा है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन के 1 प्लस की ब्रैकेट में cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फिर इसे इस वाले के लिए, तो लिखेंगे 1 अपॉन के 1 प्लस के cot थीटा इक्वल टू कितनी है t की घात 2, तो t की घात 2 का होल स्क्वायर, अब 2 का 2 का मल्टीप्लाई होगा तो t की 2 की घात कितना हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब देखो करेंगे कितना आएगा t की घात 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt। ठीक है, यहाँ तक आप क्या होगा, आपकी ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करो, माइनस का 1 बाहर निकालो इंटीग्रेशन के, तो ये कितना हो गया 2t स्क्वायर ही तो हो गया, ये जो वैल्यू है 2t स्क्वायर ही होगी, तो अब इसे लिख सकते हैं नीचे 1 प्लस के t की घात 4। ठीक है, यहां तक आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब क्या इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि t स्क्वायर ये लिख रहा है कि इसे ऐसे भी तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या 2 अपॉन के 1 t स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के t स्क्वायर नहीं लिख सकता? कैसे ये बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब सोच रहे ये कैसे लिख सकते हैं, ये बताओ। मैंने लिखा 2 अपॉन के t स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के t स्क्वायर लिखा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना देखो कितना आएगा, t की घात 4 हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन के t की घात 2, फिर t की घात 2 का बचेगा ऊपर, तो कितना आएगा 2t स्क्वायर अपॉन के t की घात 4 प्लस 1, यही तो आ रहा है लौट के, ये जो लिख रहा है यही तो लिख रहा है, तो इस हिसाब से इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? अब देखो क्या करेंगे, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, माइनस के 1 इंटीग्रेशन, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? या तो इससे ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, प्लस माइनस का एक और एक कितना हो जाएगा 2, ऊपर वाला ऐसा कैसे। ठीक है, नीचे अब देखो नीचे वाले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे टी स्क्वायर लिख रहा है प्लस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर, प्लस के 2 जोड़ लो और 2 ही क्या कर लो घटा लो। समझ में आई कि नहीं आई? अरे 2 ही क्या करो इसमें जोड़ दो और 2 ही इसमें क्या कर लो घटा लो, आखिरकार ऐसा क्यों? अब सोच रहे हैं ऐसा क्यों करेंगे? अब ये बताओ, इस वाले फंक्शन के लिए यदि ऐसे करके करना चाहे तो ऐसे नहीं कर सकते क्या? ठीक है, तो देखो अरे 2 से 2 कट जाएगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा ना ये वाला। ठीक है, अब देखो आखिरकार जरूरत के अनुसार क्या करेंगे, अब इस वाले पूरे फंक्शन का और ऐसा करो, ऐसे कर लो। ठीक है, और ये dt समझ में आ गया? अब इस नीचे वाले फंक्शन का इन दोनों में अलग अलग डिवाइड करो, माइनस के 1 तो बाहर है ये इंटीग्रेशन, तो वो क्या करेंगे 1 प्लस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर आएगा अपॉन के टी स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2। ठीक है, समझ में आ गया? और ये dt प्लस के, ठीक है, ये अलग चल रहा, माइनस का 1 सबसे आगे है ना इस वजह से। अब देखो कितना आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा dt। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद। अब देखो जब यहां पर प्लस का बन रहा है तो मैंने हमेशा बताया नीचे किसका बनाना पड़ेगा, माइनस वाले का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और यदि यहाँ पर माइनस बनना है तो ये वाला होल स्क्वायर किसका बनाना पड़ेगा, प्लस का बनाना पड़ेगा। तो कैसे, अब देखो माइनस के 1 तो है ही है, ब्रैकेट लग रहा है इंटीग्रेशन 1 प्लस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है, अपॉन के, इसका मतलब माइनस का बनाना है इसके साथ, तो क्या करो माइनस का 2 इसके साथ पहले लिख देते हैं और प्लस का 2 इसके बाद लिख लेते हैं। कोई माइनस 2 प्लस 2 कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, अरे 2 फिर भी कटेगा। तो अब क्या बन गया, ये वाला टी माइनस, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, p माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर ना बन गया, ये वाला जो फंक्शन है ये बन गया ना, बन गया।
और ये रह गया कितना रहेगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर रह गया, है ना, है ना, यही तो आ जाएगा। और यहाँ पे कितना चल रहा है, dt, समझ में आ गया। अब देखो प्लस की इंटीग्रेशन ऐसे इसमें करेंगे 1 माइनस के 1 अपॉन के टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा, तो इसका मतलब नीचे वाले किसका बनाना पड़ेगा, प्लस का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये तो ऐसा कैसे रख लो, तो ये वाला किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, टी प्लस के 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए भी तो आएगा, माइनस के 2 है ये, और ये कितना लिख रहा है, dt। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो दोबारा से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लो, सही रहेगा। यहाँ तक तो मैंने देखो समझा दिया। देखो ये बताओ, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसे टी स्क्वायर को मैंने इस रूप में तोड़ा, कि इसे हम नीचे वाले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 4 आएगा प्लस 1 बट टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने 1 अपॉन के टी स्क्वायर जोड़ लिया, 1 अपॉन के टी स्क्वायर घटा लिया, एक और एक 2 होते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस देखो इस वाले में 2 ही जोड़ लिया 2 ही घटा लिया, ठीक है। तो 2 ही जोड़ लिया 2 ही घटा लिया, क्या करेंगे, तो एक जैसा बनाएंगे। जब हमारा प्लस का तो नीचे किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, माइनस वाले का। जब यदि हम माइनस आता है तो नीचे वाले किसका बनाएंगे, प्लस वाले का, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या करेंगे, इसी पे कर देता हूँ, ठीक है। मैं देखो इस पे वैल्यू लिख ले रहा हूँ, मैंने टी इक्वल टू कितना माना है, टी स्क्वायर यानी कोट थीटा इक्वल टू मैंने माना है, कोट थीटा इक्वल टू मैंने माना है टी स्क्वायर। ये पे लिख लेता हूँ, इससे वैल्यू वापस पुटअप करूंगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी बाद में, ठीक है। देखो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो थोड़ा देख करके यहाँ पे पूरा क्लियरली दिख रहा हो, अब वहीं पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। गलती से नहीं हो गया, नहीं तो मैं हट जाता साइड में, वैसे आ ही जाएगा स्क्रीनशॉट, वीडियो के अंदर तो हो जाता है, कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देखो अब इसमें देखो करते हैं। अब इसे मान के चलिए, माना इस वाले फंक्शन के लिए मान लो i1 और इस वाले फंक्शन के लिए मान लो i2। तो देखो i1 इक्वल टू, पहले सॉल्व करो, i1 इक्वल टू कितना लिख रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन के 1 प्लस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो लिख रहा है, और अपॉन के टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2 की स्क्वायर कहां से आ गया, खाली 2 है ना, ठीक है, और ये dt, यही तो लिख रहा है। अब देखो, अब मान के चलेंगे, माना t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या मान लो x, ठीक है। अब देखो मान के चलेंगे तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो 1 और माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन के टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन के dt, यही तो आएगा इसका डिफरेंशिएट। अरे जब t की घात -1 करेंगे तो -1 आएगा, इंटू t की घात -2 जाएगा, तो -1 से प्लस हो जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो ये आएगा 1 अपॉन के 1 प्लस के टी स्क्वायर dt इक्वल टू किसमें केस हो जाएगा, dx के, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुटअप करेंगे, कितनी आएगी, i1 इक्वल टू आएगा, ये वैल्यू पूरी किसके बराबर है, dx के बराबर है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन के, इसे कितना लिख सकते हैं, तो ये कितना लिख रहा है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्लस इंटू dx, क्योंकि ये तो पूरा dx के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते क्योंकि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 ही तो आ जाएगा, ठीक है, आएगा इक्वल टू, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, 1 tan इनवर्स x अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन के अंडर रूट 2, ठीक है, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी मानी है, x की वैल्यू है t माइनस के 1 अपॉन टी, t माइनस के 1 अपॉन टी, है ना, और अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब ये कितना जाएगा, इक्वल टू 1 अंडर रूट 2 tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के t इंटू अंडर रूट, इसका एलसीएम लेंगे इसके अंदर से, तो इतनी तो आ जाएगा,
ठीक है, प्लस के सी और चला देते हैं कांस्टेंट राशि। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आएगा, 1/√2 tan इनवर्स कितना आएगा। देखो टी स्क्वायर इक्वल टू कितनी के बराबर है, cot थीटा के, तो कितना लिखेंगे tan इनवर्स cot थीटा, ठीक है, -1 अपॉन के टी किसके बराबर है ये बताओ। जब टी स्क्वायर इक्वल टू cot थीटा है तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √cot थीटा, यही तो हो जाएगा। अरे जब बर घटेगा तो बरमूली तो आ जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, फिर √cot थीटा आएगा इंटू √2 और लिख रहा है प्लस की सी लिख रहा है, तो कितना लिख सकते हैं, 1/√2 tan इनवर्स cot थीटा -1 अपॉन के, इसे एक साथ लिख सकते हैं √2 cot थीटा प्लस सी। ये किसकी वैल्यू आ गई, I1 की। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो I1 की वैल्यू आ गई, अब निकालेंगे I2 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू कितनी है, देखो इंटीग्रेशन 1 - के 1 अपॉन के टी स्क्वायर अपॉन के टी प्लस के 1 अपॉन के टी का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 2 लिख रहा है। ठीक है, और यहां पे लिख रहा है dt। ठीक है, मान के चलेंगे, माना टी प्लस के 1 अपॉन टी का इक्वल टू वाई मान लो, क्योंकि एक्स यहाँ पे मान चुके हैं इस वजह से। ठीक है, तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का तो हो गया 1 प्लस के, इसका आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टी स्क्वायर आ जाएगा डिफरेंशिएट में, और ये आएगा dy अपॉन के dt। ठीक है, समझ में आएगा ना। क्या ये बात याद रखना, माइनस का 1 लिख रहा है ब्रैकेट में और I1 प्लस के I2 लिख रहा है, इसका मतलब यही तो लिख रहा है। ठीक ना, सही है। अब देखो क्या आएगा, तो ये आएगा 1 - के 1 अपॉन के टी स्क्वायर dt इक्वल टू हो जाएगा किसके, dy की। अब देखो कितना आएगा, इक्वल टू लगाएंगे, इस वैल्यू लगाएंगे, ये वैल्यू तो किसके बराबर हो गई, y की, तो 1 अपॉन के, तो इसे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस के 2 और ये हो जाएगा dy, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, dy के बराबर है। तो आएगा, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन के y स्क्वायर माइनस के 2 लिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, और ये dy लिख ही रहा है। तो 1 अपॉन के x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन के x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन के 2a, है ना, 1 अपॉन के 2√2। ठीक है, log x माइनस a यानी y माइनस के √2 अपॉन के y प्लस के √2 प्लस के c, यही तो होता है इसका इंटीग्रेशन इस वाले का। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/2√2 log y माइनस के √2, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू इतनी तो है, जो कि लगाएंगे तो कितना आएगा, t प्लस के y की वैल्यू t प्लस के 1/t। ठीक है, फिर आएगा माइनस के √2 प्लस के, तो ये आएगा t प्लस के 1/t, फिर आएगा प्लस के √2। ठीक है, प्लस के c। अब कितना आएगा, 1/2 log, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस के √2 इंटू टी, क्योंकि इसके आइए बताओ टी प्लस के 1 अपॉन के √t लिख रहा है, 1 अपॉन के टी। ठीक है, माइनस के √2 लिख रहा है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बट्टे टी, माइनस के √2 में आएगा, फिर इसका इसमें करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस के √2 इंटू टी अपॉन के टी, जब तो आएगा। ठीक है, तो बट्टे कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख दूं अपॉन के टी। ठीक है, ऐसे नीचे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के √2 इंटू टी। ठीक है, फिर आएगा बट्टे टी, सही है, प्लस के सी चल ही रहा है।
टी से टी कट जाएगा। अब देखो कितना आएगा, टी की वैल्यू लगाओ, ये हमें 1/2√2 लिख रहा है लॉग टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कॉट थीटा, तो ये आ जाएगी कॉट थीटा प्लस 1 माइनस के √2 और टी इक्वल टू किसके बराबर है अंडर कॉट थीटा के इंटू आ जाएगा √कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या, क्योंकि टी की वैल्यू अंडर कॉट थीटा के बराबर है, टी स्क्वायर की वैल्यू कॉट थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा प्लस 1 प्लस के √2 इंटू √कॉट थीटा। ठीक है, अंडर रूट में ये ध्यान रखना प्लस सी, तो कितना आएगा 1/2√2 लॉग कॉट थीटा प्लस के 1 माइनस के √2 कॉट थीटा, एक साथ लिख सकते हैं दोनों अंडर रूट के लिए। ठीक है, अपॉन की कॉट थीटा प्लस के 1 प्लस के √2 कॉट थीटा। ठीक है, प्लस के सी। अब देखो कितना आएगा, अब दोनों की वैल्यू आएगी। देखो I2 की वैल्यू कितनी है आपकी, यही तो चल रही थी, I2 की वैल्यू ये, तो इसमें लगाएंगे -1। ठीक है, ब्रैकेट में I1 की वैल्यू कितनी आई थी निकल के, I1 की वैल्यू आई थी 1/√2 tan इनवर्स कॉट थीटा -1 अपॉन के, इसे C1 लिख लो, इसे C2 लिख लो, जिससे कि I1 और I2 लिख रही है ना ये इस वजह से। ठीक है, बाद में C कर देना √2 कॉट थीटा, फिर आएगा प्लस के, क्योंकि I2 की वैल्यू 1/2√2 लॉग कॉट थीटा प्लस 1 माइनस के √2 कॉट थीटा। ठीक है, फिर अपॉन की कॉट थीटा प्लस 1 प्लस के √2 कॉट थीटा, ये ब्रैकेट 1 प्लस के सी लिख लेंगे, माइनस का 1 कैसे मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, फिर यह आएगा माइनस के 1/√2 tan इनवर्स कॉट थीटा -1 अपॉन के √2 कॉट थीटा प्लस माइनस माइनस 1/2√2 लॉग कॉट थीटा प्लस 1 माइनस के 2√2 कॉट थीटा। ठीक है, प्लस का सी आप लगा लेना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम नीचे लिखेंगे कॉट थीटा प्लस 1 प्लस के √2 कॉट थीटा। ठीक है, प्लस के सी, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर यही आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं देखता हूं चेक करके कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। -2 सही है, यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा सभी ने यार, ये 1 मिनट बस। तो स्टूडेंट हो गया होगा ये, तो आपके देखो क्वेश्चन नंबर अगर आपके पहले समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन के लिए देखो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 30 से जो आगे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, पूरी दिशा मैंने बताया है। तो देखो 30 से आगे जो क्वेश्चन है थोड़ी बहुत, तो पहले एक रूल बताऊंगा। ठीक है, तो आप उस रूल के लिए मैं नोट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट होंगे, जिसके ऊपर ही आपके क्वेश्चन सारे होंगे। ठीक है, मैं सारे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें हैं, तो अधिकतर इस बेस पे अगर आपके लिख रही हूँ तो आप हमेशा उसी लॉजिक को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो बहुत आसानी होगी, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो
क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो कौन कौन से कैसे सवाल का कैसा रूल होगा, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप उस रूल के लिए याद रख लोगे तो बहुत आसान लगेंगे। देखो जैसे अगर आपके में एंट्री ऐसा लिख रहा है 1 अंडर रूट वाई के रूप में, यानी फंक्शन किसके रूप का है, 1 अपॉन के एक्स अंडर रूट वाई के रूप का है। तो अब देखो 1 अपॉन के एक्स अंडर रूट वाई के रूप में लिख रहा हो, जैसे अब देखो पहली कंडीशन होगी जब एक्स व वाई दोनों एक घातीय हों, ठीक है, कैसे हों, एक घातीय हों, तब ध्यान रखना y इक्वल टू क्या लगाना है, हमेशा टी स्क्वायर लगाना है। अब आप सोचो भैया कैसे लिख रहा होगा फंक्शन, देखो ऐसे लिख रहा होगा 1 अपॉन के ए एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू डी एक्स। देखो x की घात कितनी है, 1, इसमें भी x की घात कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये कौन से फंक्शन का होगा, एक घाती होगी दोनों की दोनों की, यानी x ये वाला हो गया y ये वाला हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया। अगर इस रूप में तो देखो x वाला भी एक घात का y वाला भी एक घात वाला है। अब ये नहीं कि हम y लिख रहा है इसमें y लिखाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर जो लिख रहा है हमने वो पूरा फंक्शन क्या माना, y माना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तो अब समझ में आ गया नहीं, जब x और y दोनों एक घात के होंगे तो y इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, हमेशा टी स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। और जब यदि दूसरी कंडीशन है जब x द्विघाती हो व y एक घातीय हो, ठीक है, तब भी क्या लगाना है, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर ही लगाना है। आप सोचो भैया कैसे लिख रहा होगा, तो देखो अब x एक घात, x तो कैसा हो गया, दो घाती, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट में लिख रहा है सी एक्स प्लस टी, ठीक है, समझ में आया ना क्या। देखो इसमें ये x है ये y है, तो देखो x की घात इसमें कितनी है, 2, लेकिन x की घात इसमें कितनी है, 1, तो ये 2 घात वाला एक घात वाला, तो इसका मतलब इस रूप में यदि लिखा होगा x 2 घात वाला और y कैसा है 1 घात वाला, तो ऐसे फंक्शन का समाकलन करेंगे तो हमेशा पहले y इक्वल टू क्या लगाएंगे, टी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जब x एक घाती हो, एक घाती का मतलब समझते हो, एक घाती द्विघाती, एक घाती का मतलब होगा सिंगल पावर और द्विघाती का मतलब क्या होगा, डबल पावर, ठीक है, ये दो घात होगी, ठीक है। एक मतलब एक घात का मतलब है x की घात 1 वाला फंक्शन और द्विघाती का मतलब है x की घात 2 वाला फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना आएगा, अब x एक घातीय व y द्विघातीय हो, तब y इक्वल टू क्या लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना x इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1 अपॉन टी लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। x इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1 अपॉन टी। चौथी कंडीशन है कि जब, अब आप सोच रहे हो भैया ऐसे कैसे लिख रहा होगा, तो देखो ऐसे लिख रहा होगा 1 अपॉन के ए एक्स प्लस बी, ये x हो गया, अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। अब देखो x तो ये इसमें घात कितनी है 1, लेकिन x की घात इसमें कितनी है 2, तो ये कैसा हुआ, x वाला फंक्शन किसका है, एक घात वाला, लेकिन y कितनी वाला है, 2 घात वाला है, तो ऐसी स्थिति में x इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1 अपॉन टी लगाएंगे हमेशा, ठीक है, समझ में आ गया ना, आ गया, ठीक है। अब देखो जब x व y दोनों द्विघाती हो तब ध्यान रखना लगाएंगे अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टी, या आप लगा सकते हो x इक्वल टू 1 अपॉन टी ही लगा सकते हो, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सोच रहे हो ये कैसे, जैसे देखो अब ऐसे लिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये dx। देखो x की 2 घात यानी x ये y, देखो x वाला फंक्शन भी 2 घात वाला, y वाला भी कितनी घात वाला, 2 घात वाला है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, जब x और y कौन सी घात वाले हैं, 2 घात वाले, तो x इक्वल टू क्या लगाना होगा, 1 अपॉन टी। आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज अगर आपके लिए याद रखनी है और ये चीज अगर याद है तो क्वेश्चन आसानी से होगा, ठीक है, हो जाएगा, नहीं तो वैसे दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं देखो क्वेश्चन बताता हूँ आगे।
क्वेश्चन नंबर 30 से करते हैं। 29 में मैंने बता दिया है, देखो 30 में बताते हैं। देखो 30 में क्या है इसका यूज, देखो इन जो मैंने चार बता लिखाई है मैंने उन चार को अच्छे से करना है, ठीक है। देखो 30वां क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिख रहा है, क्या लिख रहा है 1 माइनस एक्स और ये dx, ठीक है। अब देखो अब ये क्या, देखो x यहाँ कितनी 1, यहाँ पे भी कितनी 1, तो इसका मतलब ये कौन सा बन गया, चारों में जो स्टेप लिखा है चारों में से पहली वाली तो बन गया। जब x और y, क्योंकि ये x वाला हो गया ये y वाला हो गया, x और y कैसे दोनों के दोनों एक हाथ वाले हैं, तो मैंने कहा था y इक्वल टू क्या मानेंगे, यानी ये इक्वल टू कितना माना जाएगा, ठीक है। यानी 1 मानेंगे, चलिए माना 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना मानेंगे t स्क्वायर, यही तो बताया था y इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा, t स्क्वायर ही तो मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर x की वैल्यू 1 माइनस के टी स्क्वायर तो आएगी निकल के, अरे ये बताओ माइनस का एक्स प्लस का हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आएगा, तो यही तो आएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो देखो करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन के एक नहीं डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा x का 1, ठीक है, 1 का 0 माइनस की 2t dt अपॉन dx, ठीक है। तो कह सकते हैं dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 2t और ये dt, ठीक है। तो कितना आएगा इंटीग्रेशन लगा के चलेंगे 1 अपॉन के x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 माइनस के टी स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये वैल्यू किसकी आ गई, जो टी स्क्वायर की वैल्यू ये थी 1 माइनस एक्स है, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगी, ये तो आएगी 12 घटेगा तो वर्गमूल आएगा, तो यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लगा सकते हैं टी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 नहीं टी आ जाएगा, और ये माइनस के dx किसके बराबर है माइनस के 2t dt के, तो t से तो t घट गया, ठीक है। 2 आगे ले लेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस के 1 अपॉन के 1 माइनस के टी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा dt, ठीक है, समझ में आ गया। अब माइनस का 1 पे नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है कि 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन के टी स्क्वायर माइनस 1 और ये dt। अरे यार माइनस 1 का यदि नीचे वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यही तो आएगा फिर। तो अब कितना लिखा है ये 1 अपॉन के x उसका माइनस a स्क्वायर लिखा है, तो कितना आएगा 1 अपॉन के 2a 2 into 1 log x माइनस a t माइनस 1 अपॉन के t प्लस 1 प्लस के c, यही तो होता है 1 अपॉन के x उसका माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा log x की t की वैल्यू कितनी वाली थी, t की वैल्यू कितनी अंडर रूट 1 माइनस x, तो अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन के अंडर रूट 1 माइनस x प्लस 1 प्लस के c, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपकी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आराम, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। गर्मी बढ़ रही है, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में हो गया। देखो कल इस एक्सरसाइज को खत्म करके परसों जो होगा नया लेक्चर जो आएगा आपका नई एक्सरसाइज का होगा, ठीक है। परसों आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर आपका 6.1 स्टार्ट होगी एक्सरसाइज निश्चित समाधान वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे देखो जब सिलेबस जल्दी जल्दी खिंच पाएगा। अब मान के चलो कि आप जितनी जल्दी जल्दी अगर ना करोगे तो फिर न्यूमेरिकल उतनी लेट हो पाएंगे, तो तुमसे ये कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल की ज्यादा से ज्यादा निकालो, कम से कम आगे की करने की कोशिश क्या करो, जब नहीं होता है तो फिर मेरे से कहा करो कि ये देखो ये नहीं हुआ, तो मैं तो अंदाजे से बताते रहता हूँ यार, अब एक तरफ से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा सारे क्वेश्चन कराने में, वीडियो लंबी होगी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो अब आप इस हिसाब से 31वां क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम है, डिक्टो है। आप उसमें क्या मानोगे x प्लस 5 इक्वल टू टी स्क्वायर मानोगे, ठीक है। अब देखो 32वां क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो ठीक है, करके देखना, जो ना हो पर मेरे से कह देना कि भैया ये नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा, ठीक है। तो dx अपॉन के लिख रहा है इसमें x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, इसमें ये लिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखो कि इसका मतलब यही लिखा है ना, चेक करते हैं,
ये दिख रहा है देखो। अब इसमें ये देखो ये कैसा लिख रहा है, जब x आपका देखो x वाला फंक्शन तो ये है और y वाला ये है ना। अब चारों में ये देखो आखिरकार कौन सा फंक्शन था, मैंने चार स्टेप लिखाई थी थोड़ी देर पहले कि x की घात देखेंगे इसमें कितनी है, x वाले में इसमें x की घात तो एक है, लेकिन इसमें y की घात, इसमें y वाले फंक्शन में x की घात कितनी है, 2, यानी x वाला फंक्शन तो एक घात का y दो घात वाला है, मतलब x एक घाती है y दो घाती हो, तो हमेशा x इक्वल टू क्या माना जाता है 1/t, यही तो मानते हैं। तो x कौन सा ये मान के चलेंगे, माना x प्लस 1 इक्वल टू 1/t, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1/t माइनस के 1, ठीक है। डिफरेंशिएट करो इसका कितना आएगा, तो dx इक्वल 1 इक्वल टू आएगा माइनस के 1/t स्क्वायर dt अपॉन के dx, ये तो जीरो हो जाएगा 1 का, तो ठीक है। तो dx इक्वल टू कितना कह सकते हैं माइनस के 1/t स्क्वायर dt, यही तो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो अब वैल्यू लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 के x प्लस 1 इक्वल टू कितना माना है 1/t, 1/t आ जाएगा, अंडर रूट में कितना चल रहा है, ये देखो x स्क्वायर है तो x की वैल्यू कितनी है 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2 1/t माइनस 1 प्लस के 4, यही तो आएगा। अरे मैंने यहाँ पे यहाँ x देख रहा है वहां वैल्यू लगा दी है इसके अंदर x की, ये वाली जो है, ठीक है, इस वाले फंक्शन में। अब देखो इनटू dx इसके बराबर है माइनस के 1/t स्क्वायर dt, सही है। अब ये बताओ, अब इसका सॉल्यूशन करो तो ये कितना आएगा, देखो 1 के, ये t नीचे तो ऊपर ही तो बन जाएगी, तो ऊपर लिख दो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब देखो अंडर रूट, इसे बोलते हैं, सही है, तो कितना आएगा a स्क्वायर यानी 1 के t स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर, या क्या ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कि इसका आप ऐसे करो, एलसीएम लो, कितना आएगा यहाँ पे t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, है ना, प्लस के 2, ये t माइनस 1 नहीं 1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कितना आएगा 1 माइनस टी अपॉन टी, और फिर प्लस के 4, ठीक है, यही तो हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, यही तो आएगा निकल के। अरे इसका इसमें करेंगे t माइनस 1 आएगा, फिर यानी इसका इसमें करेंगे t स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं थोड़ा गर्मी लग रही है यार, तो देखो इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन t अपॉन के, यहाँ पे dt लिखता हूँ, ठीक है, नहीं यहाँ पे लिख रहा है माइनस के 1 के t स्क्वायर dt लिख रहा है, ठीक है, ये लिख रहा है। अब देखो कितना आएगा, इस वाले को देखो करो, जब इस वाले को एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट, देखो 1 माइनस के t स्क्वायर आएगा, ठीक है, 1 माइनस के t का होल स्क्वायर प्लस के 2t और 1 माइनस के t प्लस के 4t स्क्वायर अपॉन के t स्क्वायर, यदि इसका एलसीएम लोगे पूरे का तो ये तो आएगा निकल के, ठीक है, इनटू माइनस के 1 के t स्क्वायर dt चल रहा है, ठीक है। अब देखो t स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा, t तो निकलेगा, तो t ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आएगा t इंटू t अपॉन के अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बोलो तो कितना आएगा a स्क्वायर, चलिए लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, 1 माइनस के टी का होल स्क्वायर प्लस के 2t 1 माइनस के t प्लस के 4t स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस के 1 अपॉन के, यहाँ पे चल रहा था 1 अपॉन के t का स्क्वायर dt। अब देखो t और t, तो t स्क्वायर ही कट जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना आएगा माइनस के 1 तो आगे चली रहा है, तो आएगा 1 अपॉन के
अंडर रूट, अब इसका होल स्क्वायर बोलो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2t, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 2t और माइनस के 2t, ठीक है, प्लस के 4t स्क्वायर तो है ही है, माइनस के 2t स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये dt, ठीक है, माइनस के 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन के इंटीग्रेशन अंडर रूट, देखो कितना आएगा 2, एक मिनट, ये माइनस की 2t आएगा ना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो 2t से तो 2t कट गया, तो कितना आएगा 1, ठीक है, 4, देखो 4 और 1 5, 5 में से 2 आएंगे कितना बचेंगे प्लस के 3, यानी कितना कह सकते हैं 3t स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा dt, अब इसमें से देखो ऐसे लिख लो चाहे dt स्क्वायर प्लस 1, देख सकते हैं, अब देखो माइनस की 1 तो है ही है, अब इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, अंडर रूट 3 निकल के आएगा, तो इसमें कितना रहेगा 1 अपॉन के अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस के 1/3 ही तो रह जाएगा, यही तो रह जाएगा, और ये रहेगा dt, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देखो इसमें यहीं पर इस वाला इसी तरफ कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया, देखो अरे इसका एल्सियम लेके सॉल्व किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है ना, तो जानते ही हो, देखो कितना आएगा माइनस के 1/3 अंडर रूट 3, अब देखो 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यदि फॉर्मूला कितना होता है इंटीग्रेशन में, log x प्लस a, x का मतलब कितना आएगा t प्लस यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यही तो आता है 1 अपॉन के x प्लस यानी ये आता है log x प्लस a, log x प्लस, यही होता है ना, log x प्लस a t प्लस a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसी ए स्क्वायर को लाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/10 रूट 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के 1/3, ओके, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर यही हो जाएगा प्लस के सी, तो माइनस के 1/3 रूट 3 log t, ठीक है, t की वैल्यू लगाओ, अब देखो t की वैल्यू कैसे निकल के आएगी ये बताओ, 1 अपॉन t है तो ये इधर हो जाएगा, तो यानी इसको भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 3 डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई करने लगेगा तो कितना आएगा t x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन के x प्लस 1, ये तो हो जाएगी, तो यानी 1 अपॉन के x प्लस के 1, t की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, प्लस के अंडर रूट कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी 1 अपॉन के x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1/3, ठीक है, प्लस के सी, अब देखो कितना आएगा माइनस के 1/10 अंडर रूट 3 log ब्रैकेट में 1 अपॉन के x प्लस 1 तो है ही है, प्लस के, अब कितना आएगा देखो, अब यदि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा निकल के, इसका एलसीएम आएगा 3 का तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस के x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1, यही तो आएगा, क्योंकि अंडर रूट से x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हट जाएगा, है ना, प्लस के सी, ये तो आएगा, अब देखो कितना आएगा माइनस के 1/3 रूट 3 है ही है, log, अब इसका लेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के अंडर रूट 3x प्लस 1, ये तो हो जाएगा प्लस के सी, आइए अब इसका आंसर यही आना चाहिए, कायदा तो ये रहता है, देखते हैं कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, सही है ना, तो कुछ नहीं किया, बस इस वाले को होल स्क्वायर भी खोल लिया है, ठीक है, समझ में आ गया ना, देखो मैं इसका इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, वैल्यू निकाली थी मैंने, नहीं देखिएगा, ठीक है, उसने जो करा क्या बस इतना कर दिया है कि माइनस 1/3 तो है ये, log ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस के, इसका होल स्क्वायर बोलो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, एक हो जाएगा अपॉन के अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के c,
तो आएगा माइनस के 1/√3 log √3 प्लस के, देखो 3 और 1 4, √x² प्लस के 2x प्लस के 4, ठीक है, अपॉन के √3 प्लस इंटू x प्लस 1 प्लस के c, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए वो सभी ने तो क्वेश्चन बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही। वैसे देखो मैंने 4 टाइप बताई हैं, आप उसके आगे वाले को करके देखना कि आखिरकार आगे वाले क्वेश्चन आप कहां तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तक आप लोगों ने करके देखें, 34 का तो पूरा लगभग सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो आप सारे 34 तक क्वेश्चन करके देखना, और जो क्वेश्चन ना हो 34 तक मुझे यानी आज मुझे आप यानी कल सुबह तक यानी क्वेश्चन के लिए भेज देना जरूर कि ये वाला क्वेश्चन 34 तक नहीं हुआ है। सभी के लिए वीडियो देख के यानी भेजना जरूर है, यानी शाम तक शाम तक आप लोगों के लिए वीडियो बना के भेज दी, क्वेश्चन भेजना है कि ये वाला क्वेश्चन हमसे 34 तक हुआ नहीं है, तो उस क्वेश्चन के लिए बता दिया जाएगा, ठीक है। और कल ये एक्सरसाइज 100% ही खत्म हुई, चाहे लेक्चर आपका बड़ा बनाया जाएगा, लेकिन कल ये एक्सरसाइज खत्म करके ही मानेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट होगी परसों से, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, मिलेंगे कल कोई नए वीडियो नए लेक्चर के साथ, टॉपिक के लिए आगे बढ़ाएगा। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।